आदाब। मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट आपसे एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले दिल्ली वक्फ बोर्ड के सेक्शन ऑफिसर महफूज मोहम्मद को सस्पेंड कर दिया गया है, तो उससे मुताल्लिक़ ही मैं आपसे बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। महफूज मोहम्मद के ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो काफ़ी संगीन है, करप्शन के, मिस अप्रोप्रिएशन के और वक्फ फंड्स को खुर्द-बुर्द करने के, टेनेंसी स्कैम भी है जिसमें किराएदारियाँ गलत तरीके से की गई हैं, उसका रिक्रूटमेंट स्कैम भी है, वक्फ बोर्ड में किस तरह टेम्परेरी एम्प्लॉइज़ की रिक्रूटमेंट हुई, उसमें धांधलेबाजी हुई। तो एक तरीके से महफूज मोहम्मद इन सब में के पीछे या कहें कि उनका हाथ हो सकता है इसमें, क्योंकि वक्फ बोर्ड में वही एक सीनियर पुराने अफसरों में थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की सारी कार्रवाई, सारे कामकाज को संभाला हुआ था। जो कुछ हुआ उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि महफूज मोहम्मद का हाथ नहीं है या वो इसमें मुलव्विस नहीं है, क्योंकि जो कुछ हुआ उनके सामने हुआ। और अगर उन्होंने इस पर आवाज़ नहीं उठाई, अगर वो ये कहें कि वो मुलव्विस नहीं है, तो उनकी खामोशी जो है वो भी इस बात की तरफ इशारा करती है कि उनका साइलेंट इस मामले में जो है वो खामोशी जो है ये बताती है कि वो कहीं ना कहीं इसमें मुलव्विस थे, या उनकी खामोशी जो है उनकी रजामंदी जाहिर करती है। तो इस मामले में महफूज मोहम्मद को जो सस्पेंड किया गया है, इससे पहले का पस मंज़र यह है कि CBI ने भी एक लेटर लिखा था दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO को, जिसमें उन्होंने कहा था कि महफूज मोहम्मद के ख़िलाफ़ मेजर पेनल्टी इम्पोज की जाए। वो लेटर काफ़ी अरसे से पेंडिंग था और उसके ऊपर भी कई शिकायतें भेजी गई कि महफूज मोहम्मद के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। हालांकि महफूज मोहम्मद को अमानतुल्लाह खान के साथ जुड़े होने की वजह से और इनका इन्वॉल्वमेंट की वजह से इनको ACB ने भी अपने यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया था, इन्वेस्टिगेशन में इनको शामिल होने के लिए कहा था। उसके बाद ED ने भी इनको बुलाया, ED में भी ये जाके गए और ED का मामला अभी चल ही रहा है। इसी तरह CBI में भी इनके साथ खूब इनका इंटेरोगेशन हुआ था। तो ये सब चल रहा था। उसके बाद भी महफूज मोहम्मद अपनी सीट पर बरकरार थे और इनकी जो हरकतें थीं या जो एक्टिविटीज़ थी वो बदस्तूर जारी थी। उसके बाद अभी जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स का इसमें अहम रोल है। महफूज मोहम्मद जो सस्पेंड हुए हैं, इसमें मैं बता दूं कि जो लोग इसमें थे, जो वक्फ बोर्ड की फलाह और बेहतरी के लिए चाहते थे कि काम कर रहे थे और बार बार इसमें शिकायतें लगा रहे थे और अपनी अर्जियां दे रहे थे कि वक्फ बोर्ड को मामला जो है वो पटरी पर आ जाए, जो इसमें गलत काम हो रहे हैं, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हैं, बंगलिंग ऑफ फंड्स है, वक्फ फंड्स का मिसयूज़ है, टेनेंसीज के बारे में जो गलत तरीके से हो रही है। तो वो काम तो चल ही रहा था, लेकिन मेंबर्स जो हैं वक्फ बोर्ड के, जिसमें सर्वा चौधरी शरीफ अहमद है, मैडम नईम फातिमा काज़मी है, परवेज़ हाशमी साहब हैं, तो ये सब लोग इसमें हमेशा से कोशिश थे कि किसी तरह वक्फ बोर्ड का मामला जो है राह रास्त पर आ जाए और जो भी इसमें गलत काम हो रहा है वो दुरुस्त हो जाए। लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक मेजॉरिटी का इशू आ रहा था। वक्फ बोर्ड में 7 मेंबर्स हैं, तो इनके पास 3 मेंबर्स तो होते थे, या एक बार जब जैसे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो रज़िया सुल्ताना इनके साथ थी, लेकिन बाद में रज़िया सुल्ताना के ऊपर दबाव भी डाला गया, तो रज़िया सुल्ताना भी पलट गई अपने मौक़िफ़ से और उन्होंने जो है फिर अमानतुल्लाह का हाथ दामन थाम लिया था और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से वो कह रही थी मैं आउट हो गई हूँ। तो ये 3 मेंबर्स जो हैं हमेशा से वक्फ बोर्ड के फलाह और बेहतरी के लिए कोशा रहे। तो इस बार इनको क्या हुआ कि अजीमुल हक साहब जो IAS ऑफिसर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर जो वक्फ बोर्ड के मेंबर होते हैं, उन्होंने इस बार एक रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पे साइन करे हैं, जिसमें 4 मेंबर्स ने साइन करके महफूज मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए रेजोल्यूशन पास किया। और उस रेजोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए CEO साहब ने कार्रवाई करते हुए महफूज मोहम्मद को सस्पेंड किया। तो अगर महफूज मोहम्मद को सस्पेंड कराने में किसी का सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा रोल है, तो इन मेंबर्स का है जिन्होंने वक्फ की फलाह और बेहतरी के लिए काम करना चाहा। वक्फ को बचाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो गलत हरकतें हो रही थी, मिस अप्रोप्रिएशन, बंगलिंग और ये जो हो रहा था फंड्स का, और अपने इलीगल तरीके से वक्फ बोर्ड के मामलात को चलाया जा रहा था, तो इन मेंबर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ और ये मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इन्होंने अपने हौसले जो है बनाए रखे और बराबर कोशिश करते रहे और बिलाखिर इनको एक ये कामयाबी मिली कि महफूज मोहम्मद को सस्पेंड किया गया है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि महफूज मोहम्मद के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी सेटअप होगी, इनको चार्जशीट दी जाएगी और इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होकर और सस्पेंड के आगे हो सकता है। अगर इनके खिलाफ जो चार्ज हैं बहुत संगीन चार्ज हैं और अगर वो प्रूव हो जाते हैं तो
टर्मिनेट भी हो सकते हैं। सस्पेंशन तो पहला एक स्टेप है, आगे टर्मिनेशन जो है ये फाइनल इसका क़दम होगा, जहाँ पे ये मुहिम जो है वो अपने इख्तिताम पर पहुँचेगी। महफूज मोहम्मद का इसके अलावा एक चीज़ आपको और बता दूँ, इनका रिक्रूटमेंट जो हुआ है वक्फ बोर्ड में वो ही बिल्कुल गलत तरीके से इलीगल एंड आर्बिट्रेरी मैनर पे हुआ है। महफूज मोहम्मद दिल्ली वक्फ बोर्ड में जुलाई 2000 में एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर आए थे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे। 2 साल की प्रोबेशन पे इनको रखा गया था और वो भी इलीगल तरीके से, क्योंकि उस टाइम वक्फ बोर्ड में कोई एक्सीजेंसी नहीं थी, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर को किसी को रखा जाए। ना ही जो एक ज़वाबित होते हैं जिसके तहत किसी को रिक्रूट किया जाता है कि या तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से वैकेंसीज मांगी जाती हैं या पब्लिक नोटिस अखबार के ज़रिए लोगों से एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं कि किसको रिक्रूट करना होता है। और जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के बात है, उसमें आईटी डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं कि जिसमें DOE ACC रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के, उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होती हैं, उसके तहत इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है। तो महफूज मोहम्मद का ऐसा ना कोई टेस्ट हुआ, ना इंटरव्यू हुआ, ना कोई पब्लिक नोटिस हुआ। तो एक तरीके से इनकी जो एंट्री हुई है वक्फ बोर्ड के अंदर वो बैकडोर एंट्री है। उनको किसी मकसद से किसी इनके जानकार ने इनको वहाँ पे लाके नौकरी लगा दी इनकी वक्फ बोर्ड के अंदर और ये वक्फ बोर्ड में आ गए। इनकी 2 साल की प्रोबेशन थी, 2 साल की प्रोबेशन पूरी होने के बाद इनको फिर 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन उस एक्सटेंशन के बाद ये किया गया कि इनका 1 साल जो है वो कम कर दिया प्रोबेशन को और इनको कह दिया कि आपको रेगुलराइज किया जा रहा है। जबकि कोई भी रेगुलराइजेशन होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, रेगुलराइजेशन रूल्स है, उसके तहत रेगुलराइज होता है। क्योंकि इनकी एंट्री ही बैकडोर एंट्री थी, इसलिए इनकी फाइल ये बोल रही है कि शुरू से ही इनका अपॉइंटमेंट गलत हुआ। जब अपॉइंटमेंट ही गलत हुआ, जब बिल्डिंग की जो है नींव जो है वो गलत तरीके से रखी गई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब बिल्डिंग तामीर हो गई वो सही तरीके से बिल्डिंग बनी है। तो ये इलीगल इनका रिक्रूटमेंट हुआ था, इनका रेगुलराइजेशन नहीं हुआ। उसके बाद इनकी जब इनको प्रमोट किया गया तो उस पर भी अकाउंट्स ऑफिसर ने ऑब्जेक्शन लगाई थी कि ये रेगुलराइजेशन और इनका प्रमोशन जो है नॉट एज पर रूल्स है, इस लिहाजा इनको हम जो है सैलरी इनको बड़ी हुई सैलरी तरीके से नहीं दे सकते। उसके बाद बार बार रेवेन्यू डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड से मांगता रहा है इनके रिक्रूटमेंट से मुताल्लिक इनके लेटर्स के भाई इनको कोई अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया हो। ये बहुत मजाकपुन बात है। आप ये सोचिए कि इनका कोई अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं हुआ है, किसी को नौकरी मिल रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड में और उसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है। इनका बिना अपॉइंटमेंट लेटर के इनका अपॉइंटमेंट हो गया, प्रमोशन हो गया। और उसके बाद आबिद साहब जो CEO साहब थे, साबिक CEO, उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा एक मेमो इनका बारे में बना के दिया गया था, जिसमें इनकी सारी इनको बताया गया था कि कैसे इनकी नौकरी लगी और कैसे कैसे इनके नौकरी में स्टेजेस आए, कैसे इनका प्रमोशन गलत तरीके से हुआ। ना बोर्ड ने कभी रेजोल्यूशन पास किया, ना कुछ किया, और इनको तरक्की मिलती गई। और आखिर में आके जब इनको एक CEO आबिद साहब ने एक और नोटिस दिया कि इन्होंने तकरीबन 100 करोड़ की किराएदारियाँ वक्फ बोर्ड की जो है वो बिना पब्लिक नोटिस के खुर्द कर दी हैं, अपने जानकार को, अपने जानने वालों को इन्होंने किराए पर दे दी हैं। वो 100 करोड़ की किराएदारियों का नोटिस भी इनको दिया गया। उसके बाद शमीम अख्तर तमन्ना साहब जब CEO आए, उन्होंने इनको सस्पेंड भी किया और वो सस्पेंशन ऑर्डर जो है बताऊँ आज तक जो है वो वैलिड है, क्योंकि उसको जो है आज तक किसी बोर्ड मीटिंग के अंदर रिवोक नहीं किया गया। तो ये एक सस्पेंडेड एम्प्लॉय पहले भी थे और उस इंस्पाइट ऑफ सस्पेंशन ये नौकरी बदस्तूर जारी थी। बस ये अमानतुल्लाह साहब जो चेयरमैन है उनकी गुड बुक्स में थे, उनके ये सारे राजदार थे, उनके साथ मिलकर सारे इन्होंने काम किए। तो अमानतुल्लाह साहब ने खुद इनका सस्पेंशन जो है रिवोक कर दिया, जो कि इलीगल है। चेयरमैन किसी सस्पेंशन को रिवोक नहीं कर सकता है। सस्पेंशन को रिवोक करने का एक तरीका होता है, या तो इंक्वायरी सेटअप की जाए, इंक्वायरी सेटअप करने के बाद उसमें जो इंक्वायरी की रिपोर्ट आती है उसके बेस के ऊपर बोर्ड जो है उस पर एक्शन लेता है कि उस इंक्वायरी रिपोर्ट की बेस पे वो सस्पेंशन को बरकरार रखता है और आगे कार्रवाई करता है या सस्पेंशन को रिवोक कर देता है। तो आज तक इनका सस्पेंशन ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ, ये इलीगली चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक और CEO साहब ने इनको जब सैलरी बढ़ाने का आया था तो उन्होंने कहा नहीं, ये UTC नहीं बन सकते, ये हेड क्लर्क की है। तो इनका प्रमोशन वगैरह सब गलत है और ना जाने कैसे हमारे सामने फिर इनको सेक्शन ऑफिसर बना दिया और ये सेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते चले आ रहे हैं। अब इनका सस्पेंशन हुआ है तो अब मेरी जो है ये गुजारिश है और मैं लिख भी रहा हूँ और हम डिविजनल कमिश्नर साहब को कि इसकी पूरी इंक्वायरी करी जाए जो इनकी रिक्रूटमेंट हुई है।
वो रिक्रूटमेंट इनकी इलीगल हुई थी और उस रिक्रूटमेंट के बाद जितनी इनकी फेजेस आए हैं इनकी दौरान नौकरी सन 2000 से लेके अब तक, उस दौरान इनको क्या सैलरी मिली, कैसे इनको गलत तरीके से ग्रेड पे मिली, कैसे प्रमोशन हुआ, वो सब की पूरी इंक्वायरी की जाए। कब कब ये सस्पेंड हुए हैं, क्या क्या इन्होंने धांधलेबाजी करी, उसकी एक पूरी इंक्वायरी सेटअप होनी चाहिए और इनके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर से वक्फ बोर्ड के मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका ये अमल काबिल तारीफ़ था कि उनकी जस्तजू जारी रही और बिलाखिर उन्होंने महफूज मोहम्मद को सस्पेंड कराया। इसके अलावा मैं मेंबरान से एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि एक मेंबर इनके साथ जो रज़िया सुल्ताना मैडम है, जो नॉमिनेटेड मेंबर है सोशल वर्कर कैटेगरी में, उन्होंने जो धांधलेबाजी करी है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरगाह की एज ए चेयरमैन रहते हुए, जिसके खिलाफ अमानतुल्लाह साहब ने भी खुद एक कंप्लेंट कराई थी महरौली थाने में और जिसके रिकॉर्ड भी अवेलेबल है। वहाँ इन्होंने कैसे अपने बेटे को खुद नौकरी पे लगा लिया, वहाँ कैसे इन्होंने जो गुल्लक होती है जिसमें पैसा आता है उसको कैसे खुद किया, कैसे बिना कमेटी की मीटिंग हुए पैसा खर्चा किया। एक इंक्वायरी और रज़िया सुल्ताना मैडम के खिलाफ भी की जाए ताकि ये पता लगे कि ये मेंबर होते हुए इन्होंने कैसे वक्फ के पैसा और दरगाह के पैसे को अपने ज़ाती इस्तेमाल में लिया और कैसे खुद किया। तो इस चीज़ की पूरी इंक्वायरी हो जाए और वक्फ बोर्ड को हम चाहते हैं कि बिल्कुल पाक शफाफ हो जाए और वक्फ बोर्ड का जो एक असली मकसद है गरीब यतीम बेवाओं की और इमाम मौज़िन वगैरह का कफ़ालत हो, उनको तनख्वाहें मिलें, वो काम जो है वो सही तरीके से जारी और सारी हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।